नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को दी मंजूरी। रोपवे से हर मौसम में कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित। पर्यटन उद्योग में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे उत्तराखंड। मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल का करेंगे दर्शन। हर्षिल में जनसमूह को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन पर्यटन को बल मिलने की उम्मीद। और चमोली जिले में गोविंद घाट पुलना सड़क पर अलकनंदा नदी के ऊपर बना मोटर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए आवाजाही हुई ठप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत 2,730 करोड़ रुपए से अधिक होगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और इसे पैदल, टट्टू या पालकी द्वारा पूरा किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है और ये गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। रोपवे परियोजना निर्माण और परिचालन से पर्यटन उद्योग में रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च यानी कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह करीब 9:30 बजे मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। देहरादून में भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बल मिलेगा। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी वो संबोधित करने वाले हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में जब भी वो आते हैं, यहाँ के कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति मिलती है। तो मुझे पूरी अपेक्षा है, पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का यह 6 मार्च का जो दौरा है, यह उत्तराखंड को काफ़ी कुछ सौगात देकर के जाएगा और उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कार्यक्रम स्थल और वीवीआईपी रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर्षिल मुखबा क्षेत्र का जायजा लेकर सुरक्षा के प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस बल, बैरिकेडिंग, रूफटॉप ड्यूटी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बारे में जानकारी हासिल की और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। चमोली जिले के गोविंद घाट पुलना सड़क पर अलकनंदा नदी के ऊपर बना मोटर पुल पहाड़ी से चट्टान गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही पुलना, घांघरिया और भ्युंडार क्षेत्रों के लिए भी आवाजाही ठप हो गई है। ये घटना आज सुबह करीब 10 बजे की है। मोटर पुल ध्वस्त होने और आवाजाही बंद होने से दर्जनों वाहन फंस गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि एसडीआरएफ, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग के साथ ही सभी विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन की प्राथमिकता पुलना गांव के रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आज जो क्षतिग्रस्त हुआ है गोविंद घाट एरिया में, उसमें पुलना गांव की कनेक्टिविटी टूट गई है, जहां करीब 250 लोग निवासरत हैं। तो मौके पर प्रशासन की, स्वास्थ्य की, इंजीनियर्स की और खाद्य विभाग की टीम जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि पैदल रास्ता निर्माण वहाँ तुरंत कर दिया जाए ताकि पुलना में आवागमन सुचारू हो सके।
और स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी डेट आसपास में है या कोई वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको समय हम सुरक्षित स्थानों पर ले आएँ हॉस्पिटल्स में। और उसके अतिरिक्त खाद्यान्न से जो सूचना मिली है तो मार्च का खाद्यान्न वहाँ वितरित किया जा चुका है और बाकी वहाँ अभी मोबाइल से भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो प्रयास करेंगे एक सैटेलाइट फ़ोन भी गांव वालों को उपलब्ध कराया जा सके। वहीं आगामी 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है। लोगों की मांग है कि यात्रा शुरू होने से पहले मजबूत पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। अचनचेत ऊपर से ये सारा पहाड़ नीचे को आया और बोल्डर काफ़ी बड़े थे, जिसके माध्यम से ये वैली सस्पेंशन ब्रिज है जो टूट गया है और नीचे गिर गया। ये पुल 2015 में लगा था। हमने सरकार को डीएम साहब के माध्यम से भी 2 साल से पहले भी हमने कह रखा था कि ये पुल जो है कमज़ोर है और यात्रा के लायक नहीं है। इसके एस्टीमेट भी बने थे, लेकिन पुल अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और मेरी प्रशासन से बेनती है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जो पुल ना गाँव वालों को भी, लोकल यात्रियों को भी और यात्रा को चलाने में भी कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड के 13 जिलों के 20 उत्कृष्ट किसानों का एक दल महाराष्ट्र और कर्नाटक के अध्ययन भ्रमण पर निकला है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य अधिकारियों ने देहरादून से उन्हें इस भ्रमण के लिए रवाना किया। इस वर्ष चुने गए 20 किसान महाराष्ट्र और कर्नाटक में सहकारिता, बागवानी, मत्स्य, दुग्ध और बहुउद्देश्य सहकारी समितियों का अध्ययन करेंगे। भ्रमण के बाद ये सभी किसान अपने अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे और गोष्ठी के माध्यम से अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के किसान अन्य राज्यों से बागवानी, दुग्ध, मत्स्य और सहकारिता से संबंधित विषयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। पिछली बार हमने लोगों को हिमाचल भी भेजा था, कश्मीर भी भेजा था, तो हर बार दो नए प्रदेशों में जाते किसान। और इसमें हेतु यह है कि वो पूरा इनका शेड्यूल बना रखा हम लोगों ने। वहाँ कोऑपरेटिव खेती कैसी हो रही है, जैसे अभी हम इस साल से हमने 95 ब्लॉकों में माधव सिंह भंडारी जी के नाम पे सामूहिक खेती करने का निर्णय किया है कि जो बंजर खेत है उनको आबाद करना है। तो उसके लिए भी हम एक पूरे प्रदेश में एक क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए लोग भी जा रहे हैं। और बाद में जब ये लोग आएंगे इनके संस्मरण भी हम लोग सुनेंगे और इस पर हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने जा रहे हैं कि जो लोग किसान जा रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों का ये दल दिल्ली तक सड़क मार्ग से और दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से कर्नाटक और महाराष्ट्र पहुंचेंगे। किसानों के साथ बेहतर सामंजस्य के लिए 2 विभागीय अधिकारियों को भी भेजा गया है। अपना मुर्गी फार्म, मछली और सब्जी, मैं ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ। मैं और लोगों को प्रशिक्षण देना चाहता हूँ और लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि और लोग सभी अपना रोजगार बढ़ा सके, अच्छा काम कर सके, सब्जी में बढ़ावा दे सके, हर चीज़ में। हमारा टूरिस्ट में महाराष्ट्र जा रहा है, तो वहाँ की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने सीखने के बाद यहाँ उसको दूसरों को सिखाएंगे उस टेक्नोलॉजी। मैं बागवानी करता हूँ, एप्पल फार्मिंग करता हूँ। नई वैरायटियाँ तैयार करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड का युवा पीढ़ी है शहरों की ओर ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। अपनी जो भूमि है, जो हमारे खेत बाग है, उसमें बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। तो हमारा जैसे कि अभी ये दल कर्नाटक जा रहा है, तो हम वहाँ से भी सीख के आएंगे वहाँ पे क्या कृषि की जाती है, किस टाइप का क्या वहाँ पे अच्छा वर्क होता है, वो हम अपने यहाँ पे लाके अपने सारे किसानों के बीच अवेयर करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के देवल गांव में गुलदार को लेकर लोग दहशत में हैं। बीती 25 फरवरी को गुलदार ने एक महिला का शिकार किया था। वन विभाग ने गुलदार को शूट करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद शूटर जॉय हुकील गांव में ही तैनात है। हालांकि अब तक गुलदार वन विभाग की पकड़ से दूर है। गुलदार के हमले को देखते हुए ग्रामीण समूह बनाकर जंगल और खेतों पर जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी एहतियात बरत रहे हैं। परेशान रात नींद दिन भूख नहीं, बच्चा परेशान, और दिन कटना मुश्किल होएगी। कर्मचारी भी बहुत प्रयासन करना, सब चीज़ सब लोग का प्रयासन करना, पर हम कन कर अपना जीवन कन कर तो
हमारे नाते पोषण करने के जीवन भी तो डर से हम मरते हैं, पहले हार्ट अटैक हुआ हम तक जी भी सहमे हुए हैं। पूरे ग्रामवासी, महिलाएं, बुजुर्ग जो भी हैं इतने डरे हुए हैं कि क्या बताएं। और जो है शासन प्रशासन से जो है मैंने पहले भी जो है गुजारिश की थी, उन्होंने अपना सहयोग जो है पूर्ण तरीके से दे रहे हैं। अपना जो है पिंजरा मैयाली में भी लगाया, यहाँ देवल में भी उनका पिंजरा लगा रखा है। जगह जगह जो है मतलब कहीं जो है मतलब पिंजरे लगा रखे हैं, कहीं जो है मतलब चौकसी कर रहे हैं। चारों तरफ जो है मतलब वन विभाग जो है बहुत जो है मतलब काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र वाला छ न, हमार घास, गाय भैंस बकरी जो बीच हम घास ले तब हमारे थोड़ा थोड़ा दूध बाजार भी जांदो। बाजार जाकर घास लेके तो अपने बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई खर्च होंदो। इतना ज़्यादा हुए भी नहीं, हम बोलिए हम जरा से भैर बस हो या कुछ हो, इतना हुए छानी ना हम गाँव में रोण हम। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।